जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएन क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो मैं आपको कहूँगा कि मैं जब भी आऊँ, जब भी आप मेरा क्लास देख रहे हो तो कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठे, क्योंकि हम कम समय में बहुत अधिक चीज़ देने का प्रयास करते हैं। तो जिसके लिए हम बोर्ड पर कुछ नोट्स जब आता है तो उसे हम लिखाने का काम करेंगे, ना ही कि बोर्ड पर लिखेंगे। तो सीधा हम आपको टॉपिक पर लेकर चलते हैं। तो बात करते हैं हम प्रकाश का। ये प्रकाश है क्या? ये प्रकाश है क्या? तो हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। अब ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा उसे कहते हैं जिससे हम किसी काम को कर पाते हैं। जैसे हमारे ये हाथ में कौन सा है? पेशीय ऊर्जा। कोई पत्थर कहीं पर अटका रहता है तो उसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। तो इसी तरह से प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिससे मेरा कोई काम हो रहा है। तो प्रकाश से हम कौन सा काम करते हैं? हम देखने का कार्य करते हैं। प्रकाश से हम कौन सा कार्य करते हैं? प्रकाश से हम देखने का कार्य करते हैं। सपोज दैट आप मान लीजिए कि प्रकाश नहीं हो तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं ना। हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं ना। तो चलिए, पहला तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। उसके बाद दूसरी पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो प्रकाश हमारा क्या है? एक प्रकार का तरंग है। प्रकाश एक हमारा क्या है? एक प्रकार का तरंग है। और दूसरा साथ ही साथ वो एक कण के रूप में गमन करता है। तो प्रकाश हमारा क्या है? एक प्रकार का तरंग है। और दूसरा एक बात क्या है कि वो एक कण के रूप में रहता है। तो अब इसमें प्रकाश का क्या गो गुण आ गया? दो गुण ना। प्रकाश का क्या गो गुण आ गया? दो गो गुण। तो इसे हम कहते हैं द्वैध गुण। द्वैध गुण, इसे हम क्या कहते हैं? द्वैध गुण। बात करते हैं कण का। तो प्रकाश जब कण के रूप में रहता है तो इसे कहते हैं फोटोन। इसे क्या कहते हैं? फोटोन। उसे क्या कहते? जब प्रकाश कण के रूप में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटोन। अब जब प्रकाश तरंग के रूप में रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। जब प्रकाश तरंग के रूप में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब हम समझते हैं चूंकि प्रकाश का गुण है क्या कि वो किस रूप का कैसे रहता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो इसलिए ये निर्वात से भी गमन कर सकता है। कहां से गमन कर सकता है? निर्वात से। कहां से गमन कर सकता है? निर्वात से। और जब ये निर्वात में रहता है तो उस समय इसकी स्पीड कितनी होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आता है बार बार। तो इसको आप नोट करेंगे कि निर्वात में जब प्रकाश होती है उस समय इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसे आप लोग, आपका होमवर्क है, कमेंट में आप बताएंगे कि जब प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है तो यही वैल्यू किलोमीटर में क्या होगा। तो आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश वास्तव में है क्या। अगर क्वेश्चन में हमें पूछ दे प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश को परिभाषित करें तो उसका हम जवाब क्या देंगे। तो देखिए, प्रकाश का परिभाषा आप लोग नोट करेंगे कि प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है। प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। तो यहां से आपको कितनी बातें क्लियर हो गई। सबसे पहला, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश तरंग के रूप में भी रहता है और प्रकाश कण के रूप में रहता है। इसी गुण के कारण प्रकाश में कौन सा गुण होता है? द्वैध गुण होता है। जब प्रकाश कण के रूप में रहता है तो उसे हम फोटोन कहते हैं। जब प्रकाश तरंग के रूप में रहता है तो उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। चूंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है इसलिए ये निर्वात से भी होकर गमन कर सकती है। और जब प्रकाश निर्वात से होकर गमन करती है उस समय उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे हम बात करते हैं। अब इसमें आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करते हैं कि प्रकाश गमन कैसे करती है। प्रकाश गमन कैसे करती है? तो बाबू, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहां से एक और पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि प्रकाश
नोट कर लेंगे पॉइंट को कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इस तरह से प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगला टर्म आता है कि आखिर प्रकाश जिस पथ पर गमन करे उस पथ को हम कहेंगे क्या। प्रकाश जिस पथ पर गमन करे उस पथ को हम कहेंगे क्या। तो आप लोग नोट करेंगे, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उस पथ को हम लोग किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश जिस पथ पर गमन करे उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं, आखिर प्रकाश जब जिस पथ पर गमन करती है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रकाश सिर्फ सिंगल रेखा में गमन करेगा या सिंगल लिनियर होगा, नहीं ना। तो प्रकाश हमेशा समूह में गमन करती है। प्रकाश हमेशा समूह में गमन करती है। तो यहां से एक और पॉइंट हमारा क्लियर होगा, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो प्रकाश जिस समूह में गमन करती है उस समूह को हम क्या कहते हैं? उस समूह को हम कहेंगे किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अब हम बात करते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ये किरण पुंज कितने तरह के होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश जब गमन करती है तो प्रकाश 3 तरह से गमन करती है। कैसे? तो देखिए, पहला तो वो इस तरह का उसका एक समूह होता है जिसमें सभी एक दूसरे के समांतर चलते हैं। दूसरा समूह ऐसा होता है कि प्रकाश की सभी किरणें अलग अलग दिशाओं से क्या होती है? एक बिंदु पर आकर मिलती है। और तीसरा समूह क्या होता है कि प्रकाश एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। तो यही हमारा प्रकाश पुंज या किरण पुंज का क्या है? प्रकार है। तो जैसा कि आप लोगों को चित्र दिखाया गया है, तो इस चित्र के माध्यम से हम नाम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश जिस जब प्रकाश का किरण समांतर रेखा में गमन करती है तो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश या किरण पुंज। समांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज। अब देखिए, प्रकाश एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पर मिल रही है। जब प्रकाश अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पर मिलेगी तो उसे हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैल जाए तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो इस तरह से हमने जाना कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के? किरण पुंज 3 प्रकार के। कौन कौन सा? समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। परिभाषा आप नोट करेंगे, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण अलग अलग दिशा से चलकर किसी एक बिंदु पर जमा हो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैल जाए उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। उसके आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो परावर्तन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग क्रिकेट मैच तो देखे होंगे। क्रिकेट मैच में इस तरह से क्या होता है, जहां पर खेला जाता है मैच वो होता है 3 स्टंप इस साइड होता है और 3 स्टंप इस साइड होता है। यहाँ पर कोई बैट्समैन बैट लेकर बल्लेबाजी करता है और यहाँ से एक गेंदबाज आता है और गेंद को फेंकता है। गेंद यहाँ पिच किया और पिच करने के बाद बाबू इधर निकलता है। पिच करने के बाद गेंद इधर निकलता है। तो जब देखिए ये आया ना, ऊपर से आया, यहाँ टकराया और फिर इधर ही लौट गया। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, यही कंडीशन क्या होता है? प्रकाश में भी होता है। जब प्रकाश कहीं से चलकर आता है, किसी प्रकाश सोर्स से निकलकर आता है और किसी ऑब्जेक्ट पर टकराता है, टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहां से आप लोग जानते, तो आप एक डिफिनेशन लिख लेंगे, प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से आकर किसी समतल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, जब भी प्रकाश के परावर्तन की बात होगी तो वो बात हमेशा होगा किस पर? दर्पण पर। जब भी प्रकाश के परावर्तन की बात होगी तो वो कौन चीज पर होगा? दर्पण की बात होगी। किसकी बात होगी? दर्पण। अब बात आता है हम लोग दर्पण किसे कहते हैं? तो देखिए, दर्पण एक वैसा सतह होता है जिसका एक तो भाग पूरा प्लेन होता है और दूसरे भाग रंगा रहता है। दूसरा भाग क्या रहता है? रंगा रहता है। तो क्या हम लोग साधारण रंग से रंगते हैं उसको? नहीं दोस्तों, उसको हम किससे रंगते हैं? तो उसको हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड से रंगते हैं। किससे रंगते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड से रंगते हैं। उसे हम लोग किस रंग से रंगते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड से। तो एक भाग तो पूरा प्लेन हो गया और दूसरे भाग रंगा हो गया। किससे? सिल्वर ब्रोमाइड से। तो उसका एक भाग तो ब्लैक हो गया ना। अब इधर से प्रकाश जाएगा तो उधर नहीं ना निकल पाएगा, तो आखिर प्रकाश तब होगा क्या? तो प्रकाश वहां पर जैसे ही टकराएगा दर्पण से निकल कर बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि दर्पण का परिभाषा यहाँ से हम लोगों ने जान लिया कि एक वैसा सतह, एक वैसा पदार्थ जिसका एक भाग पूरा प्लेन हो, चिकनी हो, समतल हो और दूसरा भाग सिल्वर ब्रोमाइड से कलई किया हुआ हो, रंगा हुआ हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। अब दर्पण का प्रकार आता है तो दर्पण बाबू दो प्रकार का होता है। एक हो गया हमारा समतल दर्पण और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब बाबू गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो बारी बारी से हम सभी के बारे में जानेंगे अगला वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो ये वीडियो आप सभी देख रहे हैं, आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं जीएन क्लासेज के तरफ से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो वही हमें मोटिवेट करता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है और आगे हम इससे भी और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।